हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रैवल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आती है उसमें हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वीज़े की हो, चाहे एंट्री की हो, चाहे एयरलाइन की हो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमान के विजिट वीज़ा, जिसको हम फैमिली विजिट वीज़ा भी कहते हैं। सो हम किस तरह वो अप्लाई करते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपके पास ओमान का रेजिडेंट कार्ड है तो आप किस तरह अपनी फैमिली के या रिलेटिव को विजिट पर ओमान में बुला सकते हैं, और उसकी पूरी तफसील आपको इस वीडियो में ही मिलेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम वीज़ा अप्लाई नहीं करते, बस हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको अप्रूवल भी मिलेगा। सो आज की वीडियो में इसकी पूरी तफसील आप जानिएगा और देखिएगा कि किस तरह मैं वीज़ा अप्लाई करता हूं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन के ज़रिए से हम अप्लाई करते हैं ओमान का विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में हम सर्च करेंगे ओमान ई वीज़ा। सो गूगल हमारे सामने रिजल्ट शो कर देगा कुछ इस तरह। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ई वीज़ा होम सर्विस, ट्रैक योर एप्लीकेशन, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस, लॉग इन, अप्लाई फॉर ए वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एंड PRO स्पॉन्सर वीज़ा। जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो फैमिली जॉइनिंग वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है। और हम किन किन लोगों को बुला सकते हैं जो ब्लड रिलेशन है, जिस तरह भाई हो गया, बहन हो गई, और क्या कह सकते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका अंकल, यानी कि ये जो ब्लड रिलेशन में आते हैं जिसका आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट पर आपका और आपके वालिद का नाम लिखा होगा तो जारी बात है आपके भाई के भी पासपोर्ट पर वही डिटेल होगी। ठीक है, सो हम यहाँ होम पेज पर क्लिक करेंगे। होम पेज पर क्लिक करने के बाद हम मेन जो वेबसाइट है वहाँ आ जाएंगे, और आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है टूरिस्ट वीज़ा, PRO स्पॉन्सर वीज़ा। ये कहाँ है, ये लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आएगा। सो हम PRO पर क्लिक करके जो इसकी मेन जहाँ हमने लॉगिन यूज़र वगैरह देना है वहाँ आ जाएंगे कुछ इस तरह। यहाँ दो कैटेगरी हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड है और एक मोबाइल है। तो हम किसके ज़रिए से लॉगिन करने वाले हैं। अगर आपके पास PKI अनेबल सिम है तो आप उसके ज़रिए से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपने अपने ओमानी रेजिडेंट या आप सिटीज़न है तो उसके ज़रिए से लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए से। ठीक है, सो आइडेंटिटी कार्ड ऑलरेडी मैंने कार्ड रीडर में इन किया हुआ है। सो मैं वहाँ पर क्लिक करके जो पिन कोड का ऑप्शन है वहाँ आ जाऊँगा। पिन कोड मैंने यहाँ देना है, ये आप आरोपी में जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो वहाँ आपने ये डिटेल वगैरह देनी होती है। सो मैं पिन कोड दे देता हूँ। पिन कोड देने के बाद जो मेन मेरे लॉगिन की डिटेल्स है जहाँ मैंने वीज़ा अप्लाई करना है वहाँ आ जाऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सी कैटेगरी के वीज़े अप्लाइड है, रिलेटिव है, एक्सप्रेस वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, फैमिली जॉइनिंग वीज़ा है, और इसी तरह मैंने बहुत सारे वीज़े अप्लाई किए हुए हैं। सो मैं जाऊंगा नया वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मैं अप्लाई फॉर वीज़ा अपने लेफ़्ट साइड पर कॉर्नर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वहाँ मैं क्लिक करूंगा तो नीचे दो कैटेगरी लिखी हुई हैं, अनस्पॉन्सर्ड वीज़ा और अप्लाई फॉर स्पॉन्सर्ड वीज़ा। मैं स्पॉन्सर्ड वीज़े पर अप्लाई करूंगा क्योंकि मैं फैमिली जॉइनिंग वीज़ा या फैमिली विजिट वीज़ा या रिलेटिव वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने कौन सी कंपनी पर अप्लाई करना है वो कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ मैं फ़र्स्ट कंपनी मेरी है उसमें मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के साथ आप देख सकते हैं डॉट बने हुए हैं, यहाँ से आपने उस पर क्लिक करना है तो वो कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपके राइट साइड में एक नई लिखा होगा न्यू वीज़ा। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करके हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमने कैटेगरी चूज़ करनी है कि कौन सा वीज़ा हम अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ फैमिली विजिट वीज़ा। मेरा एक दोस्त है, इसको फैमिली चाहिए थी इधर, तो मैं उसके बिहाफ पर ये वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैं फैमिली विजिट वीज़ा 4 लिखा हुआ है आगे, वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने उसकी डिटेल देनी है जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं ओमान में। ठीक है, सो यहाँ मैं उसकी नेशनलिटी फर्स्ट में लिख लेता हूँ और सेकंड में उसका डॉक्यूमेंट्स नेशनलिटी
किस कंट्री से है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में मैं उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट नंबर लिख लेता हूँ। बाद में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टैब पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इशू डेट पासपोर्ट की कौन सी है वो देता हूँ। उसके बाद एक्सपायर डेट कौन सी है वो देता हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू कौन से शहर से इशू हुआ है वो शहर दे देता हूँ। और नीचे मैंने उसका नाम लिखना है। उसका नाम लिख के उसका फुल नेम लिखना है आपने। ये मैंने फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, जिस तरह सर नेम है, गिविंग नेम है, वो आपने फर्स्ट लिखना है गिविंग नेम, फिर साथ ही स्पेस देके आपने सर नेम लिख लेना है। आगे फैमिली नेम, ये उसके बाप का नाम जो लिखा होता है वो आपने यहाँ फुल नेम देना है, जिस तरह आपको पता ही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नाम लिखा होता है। ठीक है, नीचे आपने जेंडर उसका सिलेक्ट कर लेना है। मैंने फ़ीमेल सेलेक्ट कर लिया। अगर आप मेल को बुला रहे हैं तो आप मेल लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे उसकी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, फिर कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी कंट्री, फिर प्लेस ऑफ बर्थ है कौन से शहर को। ये देने के बाद मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि उसकी डिटेल आ गई है, मगर जब आप नेक्स्ट करेंगे मैंने ऑलरेडी फिल्ड ऑफ किया हुआ है। सो यहाँ जब आप नेक्स्ट करेंगे माँ का नाम नहीं होगा और नीचे जो सिविल नंबर है, फैमिली नंबर फुल नेम, ये भी नहीं होगा। सो मैं जिसको बुला रहा हूँ मैं उसकी फैमिली का माँ का नाम लिख लेता हूँ। नीचे सिविल नंबर ये आपका आएगा, क्योंकि आप अपनी फैमिली के किस मेंबर को बुला रहे हैं। सो आप कब आपके बिहेव पर वो इसको इशू करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने अपना ओमान का रेजिडेंट कार्ड नंबर देना है और फुल नेम देना है, और नीचे रिलेशनशिप आगे नेशनलिटी दे के नीचे रिलेशनशिप कौन सा है। सो मैं इसकी वाइफ को बुला रहा हूँ तो मैं स्पोर्ट्स लिख लेता हूँ और इसकी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इधर बहुत सी कैटेगरी वैसे आ रही होंगी। ठीक है, सो आपने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप आगे हैं डॉक्यूमेंट्स में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले पासपोर्ट कॉपी, जिसको आप हायर कर रहे हैं उसकी पासपोर्ट कॉपी, और ये इसका साइज़ 500 KB से ज़्यादा किसी भी फाइल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना पासपोर्ट यानी मीन्स अपने दोस्त का पासपोर्ट जिसके बहाव पर मैं उसको बुला रहा हूँ, ठीक है, उसका पासपोर्ट अपलोड कर लेता हूँ। बाद में जो आने वाला है उसकी फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ोटो ऑफ एप्लीसेंट। ठीक है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप अपने भाई को बुला रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपने सिंपल उसका पासपोर्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो आपने मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और वो भी फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने रेजिडेंसी कार्ड, जो ओमान का आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है, इकामा जिसको कह सकते हैं, पता का कह सकते हैं, ओके, ये अपलोड करना है। उसके बाद स्पॉन्सर का एक लेटर है जिसमें वो अंडरटेकिंग लिख के देगा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है इसका वीज़ा इशू करते हुए, और इसको वीज़ा इशू कर दिया जाए। ठीक है, और उसमें साइन मोर और साइन स्टैंपल लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये अपलोड करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं उसकी पूरी सी डिटेल फिर से आ गई है कि इसका नाम क्या है, वीज़ा, पासपोर्ट नंबर, ETC, यानी कि टोटल डिटेल आ गई है। अगर आप फील करते हैं इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ एडिट का ऑप्शन है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर ऑल इज़ गुड आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप पेमेंट के ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ आपने इसको सिलेक्ट करके ओमानी इशू डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और 20 रियाल आपने पे कर देने हैं। सो कभी कभी क्या होता है, पे करने के साथ ही 5 से 10 मिनट के बाद आपका वीज़ा इशू कर दिया जाता है, और कभी कभी ये टाइम लेता है, डिले। ठीक है, सो आप किस तरह चेक कर सकते हैं, आप जो होम पेज है वहाँ भी चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है या अभी तक पेंडिंग है। सो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे वीज़े अप्रूव्ड हैं, और ड्यू ऑफ पेमेंट जिसमें लिखा हुआ है ये वो वीज़ा है जो अभी मैंने अप्लाई किया, मगर मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए वो किया था। ठीक है, सो यहाँ आप अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है यहाँ लिखा आएगा, और वैसे ईमेल में भी आपका वीज़ा जो है वो सेंड कर दिया जाता है आरोपी की तरफ से। ठीक है, और अगर अब फिर भी आप चेक करना चाहते हैं और इसके ज़रिए से प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जो ट्रैकिंग ऑप्शन है वहाँ आपने जाना है, और यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है वो एप्लीकेशन नंबर ट्रैकिंग में दे के और आगे उसका पासपोर्ट नंबर दे के डन कर देना है, और आपका वीज़ा उसमें लिखा आएगा कि आपका अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है,
और इसका सैंपल किस तरह का होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सैंपल इसका कुछ इस तरह का होगा। सो आज की वीडियो में बस यही था। इसी तरह मज़ीद वीज़े के बारे में, एंट्री के बारे में, एयरलाइन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो